ऑनलाइन फीस स्टडी आपका स्वागत है। ऑनलाइन फीस स्टडी फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो खान सर की बुक है उसके हम लगभग 12th पार्ट जो हम इसमें देखने वाले हैं और जियोग्राफी हम जो इसमें कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने 11 पार्ट डाल दिए हैं और एक और चीज़ बता दूं आप लोगों के लिए, टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ऑनलाइन फीस स्टडी के नाम से। यहाँ पर मैं 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले आपके लिए PDF जो है प्रोवाइड करा देता हूँ। उस PDF को देखिए, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन आ रहे हैं आप लगाइए, और जिन क्वेश्चन में डाउट है या जिनको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इस वीडियो को लगा सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 16 हमारा, 16 नंबर वाला। ओके, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चलिए आंसर कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। देखिए, इसके विपरीत की बात करें, अगर हम ये बोलें किस फसल को जो है पानी की अधिकता जरूरी है और उसका जमाव भी जरूरी है, पानी का जमाव, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे चावल या धान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धान। लेकिन इसके विपरीत क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बोलेंगे चाय। क्या बोलेंगे? चाय। आंसर जो आएगा वो आएगा चाय पत्ती। ओके, ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो है चाय उत्पादक कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखें, देखिए एक चीज़ पहले तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में चाय होती नहीं है, राजस्थान में चाय होती नहीं है, झारखंड में चाय होती नहीं है, बिहार में नहीं होती है चाय, असम में भी बहुत कम मतलब होती है, लेकिन ओके इसका ओके हम बात करें हमारा जो है यहाँ पर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में चाय नहीं होती, याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर मतलब एक एक स्टेट सबसे हट गया है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में चाय होती है, असम में चाय होती है और कर्नाटक में भी चाय होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या क्वेश्चन पूछा है? मोनोकल्चर मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण। अच्छा, मोनोकल्चर जो है किस चीज का विशिष्ट लक्षण है? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये जो है व्यापारिक अनाज का जो है अनाज के जो कृषि करते हैं, ओके, कृषि का जो ये क्या है, एक कर सकते हैं लक्षण है। ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? चलिए कमेंट करेंगे, कौन सी फसल जो है वो खरीफ है? आंसर देंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बता दीजिएगा खरीफ फसल जो है कौन से मंथ में उगाई जाती है, कमेंट करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, तो डरिएगा मत, सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। आंसर कमेंट करें क्या? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर जो आएगा, याद रखेंगे। देखिए, जो आंसर है खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल तिल भी है, ओके, और मक्का भी है, यानी कि बी और सी दोनों है, यानी ई ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ फसल की तरह जो है कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो आंसर आने वाला है वो होगा हमारा मूंग इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? मूंग इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? जो सरसों की मिश्रित खेती है वो किसके साथ की जाती है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सरसों के साथ जो है गेहूं की खेती की जाती है। किस खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 22 नंबर वाला, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? इनमें से जो है कौन सी खरीफ फसल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 है, जल्दी से बताइएगा कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो ये रबी की फसल है चना, बाकी आपका ज्वार जो है खरीफ फसल है, बाजरा और मक्का है। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? चलिए, कौन सी रबी फसल नहीं है? 23वां नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होने वाला है वो होगा ज्वार जो है वो रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल है। ऑप्शन आएगा ज्वार इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सॉरी चलिए, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? अच्छा, इसमें से जो है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 24 है, आंसर दीजिए। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा सरसों। इस जो है आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा? सरसों रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। अच्छा, भारत में जो गन्ने की खेती वो किस प्रकार का उदाहरण है? कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। तो रोपण कृषि का उदाहरण है। किसका है? रोपण कृषि का उदाहरण है, याद रखेंगे। स्थानांतरित कृषि जो है आपका जो है धान होती है, याद रखेंगे। यांत्रिक की तो आप यांत्रिक मतलब जो है मतलब जो किसी मशीन से जो करा जाता है तो आप बोल सकते हैं। ओके,
ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर देखिए याद रखें आप, बिल्कुल बहुत सिंपल से याद रखें। अगर हम बात करें, गंगोत्री से गंगा आती है, यमुनोत्री से यमुना आती है और इलाहाबाद पे आकर मिल जाती है, और इसके मध्य में पड़ता है क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पानी जो है दोआब वाला क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है, दोआब, जहाँ से दो तरफ से क्या नदियाँ निकली हों, तो ये बहुत बड़ा जल स्तर है। और यहाँ पर याद रखेंगे ये जो यहाँ पर गन्ना भी उगता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए, कमेंट करेंगे, ये रहा आपके लिए। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर वाला। क्या क्वेश्चन है, भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है, मतलब कितने महीने में जो है तैयार हो जाता है, कमेंट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो 12 महीने में जो है गन्ना जो है उग जाता है। ओके, लगभग। ओके, अगला क्वेश्चन यानी 1 साल लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गन्ना इज करेक्ट आंसर। क्या है, गन्ना इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रेशा फसलें, अच्छा रेशा फसलें निम्न में से कौन सी, अच्छा रेशे वाली जो फसलें वो इसमें से कौन से, क्वेश्चन में 29 है। तो यहाँ पे जो रेशे वाली फसलें हैं याद रखेंगे, जो कपास होगा, सन होगा, जूट होगा, जिसमें से जो है कपड़ा एक्चुअल में रेशा निकाला जाता है, धागा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओके, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है आपको याद होगा, गुजरात इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा, गुजरात इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पंजाब की एक प्रमुख नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि नकदी फसल क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, जब भी आता है तो याद रखेंगे। देखिए कपास, देखिए जूट बिल्कुल नहीं होगा, बाजरा बिल्कुल नहीं होगा, ये जो है एक रेगुलर फसल होती हैं। ओके, बनीला भी, ओके बनीला तो कोई फसल है नहीं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कपास इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है नगदी फसल होती है, आपको पता है कपास जो है। ओके, और ये कपड़े वाली चीज़ है जो मतलब जो करी जाती है। तो आंसर ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा ओके में लवणता यानी वाटर सैलिनिटी सहनशीलता यानी टॉलरेंस है, अच्छा टॉलरेंस है, कमेंट करेंगे। तो आंसर ये क्वेश्चन नंबर 32 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ओके क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल 32 है। पत्ता गोभी नहीं हुई, पत्ता गोभी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए, कमेंट करेंगे, गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत है, कौन सा कथन गलत है, आंसर कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 2 भी क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन है, बिल्कुल गलत, तंबाकू यहाँ पर नहीं होती, याद रखेंगे। यहाँ पर तो सबसे कपड़ा के, यहाँ पर मतलब कपास वगैरह होती है, याद रखेंगे। और यहाँ मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन, बिल्कुल सही है, मूंगफली होती है वही यहाँ पर। ओके, यहाँ पर नमक का सबसे बड़ा, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया नमक सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में होता है, याद रखेंगे, नमक भी गुजरात में होता है। लेकिन दूध उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य ये नहीं है, याद रखेंगे, झारखंड और आपका जो है बिहार जो है आता है, याद रखेंगे, दूध उत्पादन में। ओके, तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए से बी और ए, यानी कि बी और डी, ऑप्शन आएगा बी और डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला 2 राज्य कौन से। तंबाकू सबसे ज्यादा जो है कौन कौन से राज्य में होती है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे तंबाकू, देखिए याद रखेंगे, पहले चीज तो देखिए तंबाकू जो है गुजरात में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होती है। ओके, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तंबाकू नहीं होती है, आंध्र प्रदेश में तंबाकू होती है। ओके, होती है, यानी कि एक राज्य घट गया। अगर पश्चिम बंगाल में तंबाकू नहीं होती, महाराष्ट्र में नहीं होती तंबाकू, याद रखें, तमिलनाडु में नहीं होती, आंध्र प्रदेश में होती है, यानी कि 2 राज्य यहाँ पर, आंध्र प्रदेश में भी होती है, गुजरात में होती है। हमारे पास आंसर जो आएगा डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए, उस तिलहन पौधे यानी फसल का नाम बताना है जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है या उगाई जाता है। ओके, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उस पौधे का नाम होगा तोरिया, अच्छा तोरिया, तिलहन, तोरैया, क्या, तोरैया, ठीक है, क्या आएगा आंसर, तोरैया। ओके, आंसर आएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर 35। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओके, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से जो है निकाली जाती है, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा छाल से, याद रखेंगे, छाल से। दालचीनी होती क्या है भैया, पेड़ की छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है वो उनकी परतें कितनी है उससे क्या पता लगा सकते हैं आप, उनसे पता लगा सकते हैं कि वो जो है उसकी एज क्या है। ओके, पेड़ की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओके, किस पेड़
से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 37 वाला। कुनैन जो है आप सिनकोड़ा नाम का पेड़ होता है, उससे आप जो है पतना के मिलता है कुनैन, याद रखेंगे सिनकोड़ा नाम, सिनकोना या सिनकोड़ा को लाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा के ऊपर से कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है सही सूची बनाना है, सूची नंबर 1, सूची 2 नंबर 2 की सूची बनाना है। ओके, सही से आपको इसको मिलाना है। जल्दी से कमेंट करेंगे किसको आप करेंगे, यहाँ पर के कहाँ पर क्या होता है, आपको ये कमेंट करना, जल्दी से आंसर बताना है। कमेंट करिए, क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली चीज़ तो आपको याद रखेंगे कि जो मसूर है वो कहाँ पर होती है, मसूर जो है कहाँ पर होती है भैया। ओके, मसूर, ओके, दलहन होगी, मसूर को क्या बोलेंगे, दलहन ही बोलेंगे भैया। ओके, तो आपका जो काली मिर्च है, काली मिर्च जो रहेगी वो मसाले होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भैया। ओके, और आपका जो सी है, सरसों क्या है, सरसों भैया क्या है, एक तिलहन है। ओके, सरसों क्या है, एक तिलहन है। बाकी आपका केसर क्या है, सुगंध के लिए आता है। पहले का ओके, ए का दूसरा, ओके, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ये ऑप्शन आ गया 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ये आ गया ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। ओके, कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते भी हैं, डरिएगा मत। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ओके, भारत के निम्न मानचित्र में 4 छायादार भाग क्या प्रदर्शित करते हैं? कमेंट करेंगे। मानचित्र में 4 छायादार शेडेड जो है भाग क्या प्रदर्शित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे लिए। तो 39 का जो आंसर आएगा, उद्योग जो है इसे करते हैं, क्या करते हैं, उद्योग जो है इसको व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? भारत में गुलाब जो है कहाँ पर उगते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ऑप्शन आएगा दिल्ली के आसपास जो है उगाए जाते हैं। ओके, मध्य प्रदेश के आसपास भी उगाए जाते हैं। ओके, तो ये आसपास आपका दिल्ली आसपास आएगा, ऑप्शन आएगा ये। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा? यानी कर्नाटक में जो है नारियल जो है कहाँ पर उगाए जाते हैं? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। थोड़ा सा चेंज किया गया इस चीज को। तो तुमकोर, ओके, तुमकोर करके जगह होगी जहाँ पर नारियल जो है नारियल के पेड़ जो है अधिकतम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी को पता है, यहाँ पर जो है फल यानी कि सेब फल उगते हैं। ओके, आंसर आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद ओके है? कमेंट करें। क्वेश्चन 43 करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका करेला का, क्या है, करेला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कॉफी किस क्षेत्र में कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? कमेंट करें, किस क्षेत्र का पौधा है? कमेंट करेंगे। 44 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर आएगा उष्णकटिबंधीय ओके झाड़ीदार पौधा होता है कॉफी का पौधा। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी की पैदावार सबसे अधिक होती है या अधिकतम होती है? क्वेश्चन 45 नंबर वाला है, तो इसका आंसर आएगा कुर्ग। ओके, कुर्ग जगह की जो है यहाँ पर जो है अधिकतम कॉफी होती है। ओके, कुर्ग जिले में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? कमेंट करें, किस जगह उगाई जाती है? क्वेश्चन 46 है, तो यह उगाई जाती है कर्नाटक में। कौन सा राज्य होगा कर्नाटक में और कौन सा जिला होगा? ओके, कुर्ग जगह होगा। कौन सा जिला होगा? कुर्ग जिला होगा। याद रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए 42 नंबर, ओके सॉरी 47 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी कि लाल मिर्च कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर उगाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, कि आंध्र प्रदेश हुआ, केरल हुआ, नीचे के जो राज्य हुए ये मसाले के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अदरक सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? तो अदरक उगाई जाती है केरल में। कहाँ पर भैया? आंसर आएगा केरल इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर आएगा? केरल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा आपके 49 वाला, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है? भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है? जल्दी से आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो होती है कॉफ़ी एराबिका नाम की जो है कॉफ़ी अधिकतम होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान है, क्योंकि कहाँ है? बताइए क्योंकि, ऐसा क्यों है? कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल्दी से आंसर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है काली मिट्टी होती है। कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। मालवा का पठार सुना होगा आपने, ओके। तो यहाँ पर अरावली पर्वत ही सुना होगा। यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्टिक मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में प्राकृतिक रबड़
का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कमेंट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 51 इसके आंसर है ऑप्शन आएगा। तो प्राकृतिक रबड़ होती है वो होती है केरल में। कहाँ पर होती है? केरल में होती है। अगला क्वेश्चन है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन 52 है। तो रबड़ के लिए जो तापमान होगा वो 25 डिग्री, यानी कि आप देखेंगे 22 डिग्री से लेकर 25 डिग्री या आपका 28 डिग्री तक ही ये टेम्परेचर हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो आपका खेत में आप रबड़ नहीं उगा सकते। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है? कमेंट करें। बागान मतलब आपको कमेंट करना, बागान के तौर पर जो है फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन 53 है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे बागान के तौर पर कॉफ़ी भी उगाई जाती है, रबड़ भी उगाई जाती है, चाय की पत्ती भी उगाई जाती है। ऑप्शन आएगा सभी इस करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए कमेंट करेंगे। मूंग किस्म का जो ये मूंग नहीं मूंगा है, मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य में मूल उत्पादक है? कमेंट करें। क्वेश्चन 54 है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो होगा असम। इस करेक्ट आंसर क्या आएगा? असम इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर सहतूत यानी कि नॉन मलबरी रेशम का उत्पादन करता है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन 55 है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन आएगा 1 उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है? कमेंट करेंगे। उद्यान कृषि के लिए उपयोगी जो जलवायु है वो क्या होती है? तो उपयोगी जलवायु है भूमध्य सागरीय। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत के काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में काजू उत्पादन जैसे कहाँ पर होता है? जल्दी से कमेंट करना है। तो काजू उत्पादन होता है केरल के राज्य में। कहाँ पर होता है? केरल राज्य में होता है। मसालों के लिए फेमस, याद रखेंगे। मसालों का बागीचा उपनाम से प्रसिद्ध है। तो मसालों का बागीचा जो है किस नाम से? केरल। ऑप्शन आएगा भैया बी इज करेक्ट आंसर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है भैया, मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए कमेंट करेंगे। ये आपको कोई 59 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी भी मैंने बताया ही था आपको। तो क्या आने वाला? सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका केरल और आंध्र प्रदेश होता है। लेकिन अगर केरल दोनों आंध्र प्रदेश अगर आ जाते हैं तो आप क्या लगाओगे? आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लगाओगे आंध्र प्रदेश। क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश लगाओगे। ठीक है, ओके, केरल आंध्र प्रदेश दोनों हैं, याद रखेंगे वैसे तो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य के निर्यात से भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा सृजन होता है? ओके, कमेंट करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो है मसाले जो है हम आयात निर्यात करते हैं, बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे हम पैसा कमाते हैं, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? अच्छा, सबसे अधिक जो है कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है? क्वेश्चन 61 है। तो यहाँ पर आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। 61 का जो आंसर आएगा वो आएगा ओके बंगाल के डेल्टा में, पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है उसमें जो है जूट की खेती होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से नहीं है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन उल्टा पूछा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 62 है। तो इसका जो आंसर आएगा, देखिए जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर होती है, बिल्कुल सही है, होनी चाहिए वहाँ पर। ओके, समतल स्थल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके, जल उपलब्ध होना चाहिए भैया। ओके, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा है, अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जो है वहाँ पर जो डेल्टा है वो होगा ही होगा, वहाँ पर पानी होगा ही होगा, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भी होगी। ओके, समतल जल भी होगा, स्थलीय होगी। और यहाँ पर याद रखेंगे ये जो है पूंजी की उपलब्धता, तो ये जो है यहाँ पर जरूरी नहीं है पूंजी की उपलब्धता हो, यहाँ पर फसल लगानी है, फसल लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऑप्शन 1 2 3 तो सही है, बाकी 3rd 4th गलत है, तो आंसर हमारा 4th ही होगा। अगला क्वेश्चन में से कौन जो है गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? अच्छा, गेहूं फसल के संदर्भ में कौन सा सही है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 63 है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला जल्दी से कमेंट करें। अक्टूबर नवंबर में बोए जाता है तथा मार्च में काट लिया था। कमेंट, ये पहला ही गलत हो गया है, पहला ही गलत हो गया। जनवरी में काटना तथा जून में जुलाई में बोईना, बिल्कुल सही है ये वाला हमारे लिए। जून जुलाई में बुआई तथा मार्च अप्रैल में कटाई, ये भी सही है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए याद रखेंगे ये वाला पहले क्वेश्चन जो है हमारे लिए क्या है, संदर्भ में सही है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मैंने एक गलत बोल दिया भैया। तो ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, इनमें से भी गलत है, तो हमारा ये सही है। अक्टूबर में यानी कि अभी जो महीना चल रहा है अक्टूबर में और नवंबर में इसको बोएंगे और मार्च में काट लेंगे। आप देखते हैं कि
जब जब मतलब हम दिवाली मनाते हैं तो आप जो है देखते हैं इसको जो है मतलब नया पौध आता है। ओके, मतलब गेहूं का। ओके, याद रखेंगे, इससे ध्यान रखेंगे दिवाली का टाइम से तो अक्टूबर याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 64 नंबर वाला कृषि से। तो आंसर जो आने वाला है वो आएगा गन्ना, क्योंकि याद रखेंगे मैंने बोला था गन्ना जो है 12 मंथ में ही उगता है। तो भैया पहले मंथ से लेकर 12वें मंथ तक जो चलता है अधिकतम देखेंगे तो अगर आप गन्ने की भी देखेंगे तो गन्ने को हमने देखा जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मार्च या मैक्सिमम 5 मार्च में 5 महीने में से हम काट लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नारियल के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? क्वेश्चन है 65 वाला हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा नारियल के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती जाती है। किसकी? नारियल नहीं भैया, नीलगिरी है भैया, नीलगिरी, सॉरी नीलगिरी है, मैं नारियल नहीं बोल रहा भाई, नीलगिरी है, सॉरी वो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया। इनमें से कौन सा सही नहीं है? आपको यहाँ पर जो है आपको जो है मतलब कौन सी फसल कौन सी है वो आपको बताना है। उसमें से गलत जो है अगर वो आपका है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 66 है तो आंसर जो आएगा 66 देखिए याद रखेंगे, चना जो है वो रबी की फसल है। ओके, चना जो है रबी की फसल है। बाकी आपका आंसर हमारा ऑप्शन बी आएगा, जौ जो है रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, चावल खरीफ की फसल है। बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इन्फ्रोफ्रेंडलिटी ओके है? तो कमेंट करें। क्वेश्चन में 67 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज करेक्ट आंसर। सब्जियां फल फ्रूट उगाए जाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणाली में से कौन सा एक पारिस्थितिकी मित्र है? पारिस्थितिकी मित्र, चलिए कमेंट करेंगे। तो आंसर आएगा कार्बनिक खेती जो है पारिस्थितिकी जो है मित्र होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, आंसर बताएंगे क्या होगा अगला क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है। तो पौधे के प्रत्यारोपण से जो है प्याज की खेती की जाती है भैया। किसकी? प्याज की खेती की जाती है। ओके, बाकी सबके बीज लगाए जाते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो फिर से आपको बता दूं कि दोआब वाला क्षेत्र होगा और यहाँ पर पानी की अधिकता होगी, यानी पर्याप्त पानी होगा। उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर गन्ना भी होता है और ये भी होता है। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं होती? जहाँ पर गेहूं की खेती नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर गेहूं की खेती होती ही नहीं है। तो आंसर आएगा तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, यहाँ पर चावल से उगाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती करता है? कौन सा राज्य जो है गेहूं की खेती करता है? इनमें से क्वेश्चन में 72 है। तो देखिए याद रखेंगे, तो ये जो है हमारा कर्नाटक भी गेहूं की खेती करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है। तो उपरोक्त सही आएगा, याद रखेंगे। लेकिन काफी कम टाइम, काफी कम उसके लिए बोल सकते हैं। अगर हम ज्यादा पूछें कि सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश का आएगा, मध्य प्रदेश का आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, बिहार आएगा, हमारा गुजरात आएगा। गुजरात थोड़ा बहुत होता है। ओके, पंजाब हमारे लिए आएगा, इंपॉर्टेंट है पंजाब गेहूं के लिए। ओके, ये जो है राज्य जो है गेहूं के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, याद रखेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए सूची 1 सूची 2 जो है मैच करना है आपको। ब्लैक स्टर्ट बीमारी, आपको बीमारी और फसल से जो है आपको इसको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ब्लैक स्टर्ट जो जो बीमारी होती है। ओके, क्या होती है हमारे पास? जो ब्लैक स्टर्ट जो बीमारी होती है, ध्यान रखें। मैं इसको पहले तो सॉरी 1 मिनट इसके ऑप्शन देख लूँ। हाँ, ब्लैक स्टर्ट जो होते हैं वो हमारी बीमारी जो होगी। ओके, जो आंसर रहेगा हमारा, ओके यहाँ पे ब्लैक स्टर्ट जो रहेगा वो गेहूं में होता है। ओके, अगर हम बात करें इस चीज़ के लिए, ओके स्टेम रॉट जो होती है वो हमारे आलू में होता है। ओके, किस में होता है? आलू में होता है। ओके, अगर हम बात करें स्टेम रॉट जो होता है आलू में नहीं होता भैया। स्टेम रॉट होता है चावल में, सॉरी स्टेम रॉड होता है चावल में। किस में होगा? स्टेम रॉड होता है चावल में। ओके, हाई स्टर्ड जो होता है वो होता है आपका सरसों में। किस में होता है? सरसों में। एक ही बच गया आपका, तो ये होता है आलू में। ठीक है, ओके, हमारा ऑप्शन आएगा 20 करेक्ट आंसर। क्या आएगा हमारा? 20 करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मानी मूंगफली जो है कहाँ पर होती है? तो मूंगफली याद रखेंगे गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर होती है? गुजरात में से जो है मूंगफली होती है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक करता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादक जो है राज्य किस में होता है? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है। तो ऑलरेडी मैंने बताया था सेब जो है कहाँ पर होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर होते हैं। केसर भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ओके, भारत
में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? खाद की खपत, खाद मतलब जो खाद होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेतों में डाली जाती है, कमेंट करें कहाँ पर डाली जाती है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो आंसर जो आएगा हमारा जो है आएगा पंजाब, क्योंकि जो आपका गेहूं की खेती है, जौ की खेती है, सरसों की खेती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका पंजाब है। गन्ने की खेती भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। ओके, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल, मिट्टी की कटाव जो है कहाँ सबसे ज़्यादा जो है याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में एक नदी है, कौन सी नदी है भैया? ओके, आपका जो है बिहार, ओके, जो आपकी चंबल नदी है वो ज़्यादा जो है मतलब मिट्टी का कटाव करती है, याद क्वेश्चन याद रखेंगे। ओके, और ये जो है मुरैना क्षेत्र के आसपास जो है ये मिट्टी का कटाव से ज़्यादा करती है। तो क्वेश्चन यह पूछा है कटाव का मुख्य कारण क्या? जल्दी से कमेंट करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, तो आंसर जो आएगा ओके औद्योगिकरण बोल सकते हैं आप, जलों ओके जंगलों को काटना भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं औद्योगिकरण भी आपका ये जो है आंसर हो सकता है, जंगलों को काटना भी हो सकता है, शहरी विकास भी हो सकता है। तो ये सारे एक से मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें औद्योगिकरण जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये कि पर ऑल ऑफ दीज देना चाहिए था। अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ये बोलूँगा कि ये गलत हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा, ओके, निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। कमेंट करें मृदा का क्षरण जो है कैसे रोकेंगे, कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। अगर आप बात करें, देखिए पशुओं को गतिविधि रोककर, बिल्कुल गलत, ऐसे तो कुछ नहीं होगा भैया। ओके, अच्छे पेड़ पौधे लगा, ये तो हम कर सकते हैं। ओके, केवल वायु की, अरे ये तो गलत है, ये वायु से हम क्या से मृदा को रोकेंगे? मानवीय क्रियाकलाप नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा भैया ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ओके, मृदा संचरण में वैदिक का कारण जो है निम्नलिखित में से सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। ओके, कल हम पढ़ेंगे 80 से स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो आंसर आएगा बी आएगा पहाड़ी क्षेत्र में। ओके, ऑप्शन आएगा पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन आएगा 20 करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों के लिए वीडियो एक ही वीडियो में डेली लेके आ रहा हूँ, मतलब एक वीडियो, अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए, जैसे साइंस की चाहिए वीडियो, तो साइंस की वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करें। ओके, अगर आपको हिस्ट्री की वीडियो भी चाहिए इसकी, तो हिस्ट्री के लिए भी मुझे कमेंट करें। उसके लिए मैं एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ आपको, 2021 के टोटल करंट अफेयर में लेके आने वाला हूँ। टोटल करंट अफेयर मतलब कि ऐसे करंट अफेयर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, उनके लिए मैं 5 से 7 वीडियो बनाऊंगा। 2021 की इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी, और मैं लगभग आपको 2021 के आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। करंट अफेयर की वीडियो चाहिए तो बिल्कुल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।